हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी की कृपा पे बनी रहे। तो आज हम इन टुकड़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप सिलाई करते हो तो आपके पास भी इस तरीके के टुकड़े बहुत पड़े रहते होंगे, जो मतलब गला वला बनाते हैं ब्लाउज का, सूट का। तो आप इनको सभी को फेंक देते होंगे। तो मैं आज इनका यूज करना बताऊंगी, और इनका यूज इतना अच्छा है कि आप बोलोगे कि वीडियो पहले क्यों नहीं आई हमारे पास। तो ये देखिए, ये एक भी वेस्ट नहीं है इसमें से। अगर आप बुकरम और पेस्टिंग पेपर लाते हो तो उनको फेंक देते हो, तो आज से आप इनको नहीं फेंकोगे, क्योंकि जिस तरीके से हम बुकरम को यूज करते हैं ना, उससे ज़्यादा इनको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके एक लेके पीस बताती हूँ आपको कि इसका कैसे यूज करना है। जी वैसे बेस्ट है, हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन मैं किसी भी टुकड़े को नहीं फेंकती हूँ। मैंने सारे टुकड़े रखे हुए हैं और मैं इनका सबका यूज करती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं इनका यूज करती हूँ। तो आज मैं आपको भी बताती हूँ कि इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी मैं नाप ले लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए, हमें यहाँ तक लेना है जहाँ तक हमें इसको बनाना है। तो हमें इसको बनाना है, उस हिसाब से हम इसमें निशान लगा लेंगे कि हमें एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स हमारा उस हिसाब से हम इसमें लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, और इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। स्केल की मदद से आप सीधी लाइन खींचना। अगर ऐसे ही अंदाज से बनाओगे तो मतलब फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप यहाँ से नाप लेना, और इतना ही नाप के आपको इधर भी नाप लेना है, ठीक है। तो ये मतलब 4 आ रहा है, तो 4 का हमने सेंटर कर लिया, तो 2 हो गया। 2 का सेंटर करके सीधा हमें इस तरीके से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इसके बाद हम इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। ये मैंने 1 इंच पे निशान लगा लिया है, और आप इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगा के फिर एक और जितना अपन को मार्जिन लेना है उतना निशान लगा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसमें जो सेंटर में जो निशान लगाया था ना, उसका हमें 1 इंच और निशान लगाना है, क्यों यहाँ से और यहाँ से। अब ये हमारे 4 निशान हो चुके हैं, मतलब कि 1 इंच यहाँ से बच गया और 1 इंच यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने के बाद एक लाइन और खींच लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम इसको अभी आपको दिखाते हैं कि हमें इसमें क्या बना रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहे हो, तो ये कितने काम की चीज़ है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, और आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया और इस लाइन को यहाँ मिला दिया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, और आप अंदाज से बनाओगे तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो मतलब फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप थोड़ा समय लेके इंची टेप से नाप के इस तरीके से बनाना, तो ये एकदम परफेक्ट बैठेंगे। अब हम इसकी, अभी कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि मैं इसका क्या कर रही हूँ, और कुछ को नहीं आया होगा, तो वो वीडियो को छोड़ के चले भी गए होंगे। तो ये देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जा सकता है, और जिसको सीखना है वो सीख सकता है। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और एक बॉक्स बना लिया है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये बॉक्स जो बनाया है हमने, उसको देखिए हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। ये देखिए कितना प्यारा बन के आया है ना, और वेस्ट पड़ा था उसका यूज हो गया। अब ये हम ब्लाउज के बैक नेक पे, पीछे और आगे बाजुओं पे जो डिजाइन चल रहे हैं आजकल, उसमें यूज करते हैं इनको। तो ये देखिए, अगर आप इस तरीके से फेंकोगे तो ये इतना प्यारा डिजाइन कहाँ से बन के आएगा। उसके लिए आपको अलग से बुकरम लेनी होगी न्यू। तो अलग से खर्चा क्यों करना है, हम इन्हीं वेस्ट चीज़ों से क्यों नहीं यूज करते। अब एक और ऐसा ही निकाल लो तो आपकी दोनों बाजुओं पे लग जाएगा। और अगर बैक पार्ट पे लगाना है तो इसको बैक पार्ट पे लगा सकते हैं, जो मतलब बड़ा बड़ा काट लो आप तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सभी को, मतलब जब टाइम मिलता है ना तो मैं काट के रख देती हूँ। अगर नहीं टाइम मिलता है तो ऐसे ही रखे रहते हैं, जब ज़रूरत होती है तो मैं यूज कर लेती हूँ। लेकिन मैं बुकरम को नहीं फेंकती हूँ। ये देखिए एक और पीस, और इसका भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन कुछ लोगों को अगर बोरिंग लग रहा है तो मैं इसको मतलब जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो इस तरीके से एक और बॉक्स बना लेना है, और इस तरीके से आपको
मेजरमेंट ले लेना है। तो मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया है। मैं इसलिए जल्दी बता रही हूँ क्योंकि आपको बोर ना हो और आपको मतलब समझ में आ जाए कि इससे कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो हमको आता है, लेकिन कुछ नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमने ये बॉक्स बना लिया। क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं ना बाजू के डिजाइन, तो किसी का बाजू में छोटा, किसी के में बड़ा हो जाता है, सेम नहीं आता है। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेके बनाओगे ना तो बड़ा छोटा नहीं होगा और आपका एकदम परफेक्ट आएगा फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से आप बना लेना, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो मैंने इसको एक राउंड शेप में बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अलग डिजाइन बनाया था और ये अभी मैंने दूसरा वाला डिजाइन बनाया है। इस तरीके से ये देखिए। अब आप देखिए इस तरीके से कितना प्यारा डिजाइन बन के निकल के आएगा और आप सोचोगे कि मतलब हमने इसको पहले यूज क्यों नहीं किया। तो ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। ये भी हम बनाते हैं बाजू में और ये भी बनाते हैं, दोनों को लगाते हैं और बैक पार्ट में भी लगाते हैं। अगर आप बैक पार्ट में बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा बना सकते हो, बड़े पीस रहते हैं। जब बैक पार्ट के ब्लाउज के गले बनाते हैं तो उनके बड़े पीस रहते हैं, तो उनसे बन जाता है, और ये छोटे हैं। और अब ये पत्तियाँ जो निकली हैं ना, हम उनका भी यूज करेंगे क्योंकि इनको भी हम मैं नहीं फेंकती हूँ। तो इनका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि हम कुर्ती का डिजाइन बना रहे हैं, कॉटन कुर्तियाँ होती हैं, फिर उसमें न्यू वर्क मतलब न्यू डिजाइन बनाते हैं नए कपड़े, अलग कपड़े का, तो उस पर कपड़ा चिपका के और सिलाई करके और फिर चिपकाते ऊपर से, तो वो बन जाता है। और ये देखिए मेरे पास पूरे मतलब सारे बुकरम रखे हुए हैं, मैं किसी भी टुकड़े को नहीं फेंकती हूँ। तो इस तरीके से मैं इनका यूज करती हूँ। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो इस तरीके से यूज। और मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैंने ये सारे मतलब पत्तियाँ काट ली हैं। मैं और ज़्यादा नहीं काटूंगी, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, क्योंकि मैं अगर काटने बैठी तो आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं। और ये देखिए ब्लाउज के गले जब बनाते हैं ना तो इस तरीके के पीस निकलते हैं, तो इनमें से हम बैक पार्ट पे जो डिजाइन बनाते हैं बड़ा वाला, वो वाला निकल सकता है इसमें ना। बड़े वाले पीस जो बड़े वाला है ना, इसमें से मतलब निकाल लेती हूँ बैक पार्ट के लिए जो डिजाइन निकलते हैं। और जो गले के छोटे छोटे गले होते हैं ना, उनके इस तरीके से यूज कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी पत्तियाँ बना चुकी हूँ मैं। और इस तरीके से आप भी काट काट के रख लो, जब भी आप फ्री टाइम बैठे हो तो आप इस तरीके से निकाल के रखो, तो आपके पास ना कचड़ा ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, और जो वेस्ट कचड़ा होगा बुकरम का वो आप फेंक सकते हो। ये देखिए इस तरीके से सभी डिजाइनों की जो अंदर निकले थे तो वो मैंने सभी रख लिए हैं। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं यूज करूँगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पता नहीं आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो, जैसी भी वीडियो लगती है अच्छी बुरी आप कमेंट तो किया करो प्लीज़। कमेंट का मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ।